जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के बूढ़े राजकुमार राहुल गांधी के कारनामों की। वो चाइना और अमेरिकन डीप स्टेट और चाइना के एजेंट हैं, चमचे हैं, एजेंट हैं, दलाल हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का टाइटल ये है कि राहुल गांधी ने, उनकी गंदी ओछी हरकतों ने भारत की जनता के 2000 करोड़ रुपए बर्बाद किए, पिछले दिनों संसदीय कार्यवाही में बाधा डालकर। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो राहुल गांधी है, इनकी बुद्धि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीतकर जो नए संसद भवन में जो इसी साल जो उनका अभिभाषण था, राहुल गांधी के भाषण के पश्चात उन्होंने जो इनको बोला है माने बालक बुद्धि वो एकदम सही बोला है। या तो मैं तो बोल दूंगा बालक बुद्धि नहीं है, ये बैल बुद्धि है। इनको ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, शायद इनको खुद को ही मालूम नहीं है राहुल गांधी को कि क्या मैं बोलने जा रहा हूं। और अगर इनको खुद को मालूम है तो सीधी बात यह है कि राहुल गांधी की एक ही मंशा है कि भारत को तोड़ो, भारत के विकास के पहिए को रोको, कमजोर करो, भारत की जनता में आपस में फूट पैदा करो। इससे भारत का विकास का पहिया रुकेगा, आपस के झगड़े फसाद होंगे हमारे देश में और प्रगति का रथ रुक जाएगा। यही इसकी एक्चुअली मंशा है। और इसके आका कौन कौन है? राहुल के आका हैं कौन? एक तो चाइना और एक है अमेरिकन डीप स्टेट। चाइना जब 2008 में राहुल गांधी उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे एवं चाइना दौरे पर गए थे अपनी मम्मी सोनिया गांधी और इनके जरखत गुलाम मनमोहन सिंह के साथ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल कार्यकाल पूरे किए हैं। वो तो इनके गुलाम थे, इनके नौकर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो दरअसल खाली नाम के प्रधानमंत्री थे। वो दरअसल इस राहुल गांधी, सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाते थे। इनके दरबार में दरबारी थे, इनके घर के एक तरह से पालतू नौकर थे, नौकर। मैं ये शब्द का व्यवहार कर रहा हूं। और अन्यथा उसमें कोई भी अपनी कुछ भी कार्यकुशलता नहीं थी। ये सारा भारत जानता, सारा विश्व भी जानता है इस बात को। अब क्या है कि ये जब गए थे राहुल गांधी 2008 में मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ में जब गए थे वहां पर ऑफिशियल विजिट में, उस समय इन्होंने एक समझौता साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। और कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये उस समय समझौते में दस्तखत किए। और भाई कम्युनिस्ट पार्टी के जब साइन किए थे तो सोनिया गांधी तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन थी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट भी थी उस समय। तो उन्होंने क्यों नहीं साइन किया? राहुल गांधी ने क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी जो है वो उनके चाइना के ज्यादा करीब आ गए थे और चाइना के दलाल के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे उस समय से ही, उसी समय से ही। इसलिए चाइना ने सोचा सोनिया गांधी के बजाय राहुल गांधी से साइन कराओ, क्योंकि सोनिया गांधी तो बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, वो तो थोड़े दिन रहेगी या कुछ साल रहेगी। राहुल गांधी अभी जवान पट्टा है। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, अभी 2024 खत्म होने में आ गया, 16-17 साल के पहले की बात। ये जवान पट्टा, ये अभी काफी लंबे टाइम रहेगा, तो इससे साइन कराओ, वो ठीक रहेगा। और ये जो गुप्त समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और भारत के ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में जो हुआ, वो आज तक चाइना की जनता या भारत की जनता किसी को बताया नहीं गया, अर्थात सारी दुनिया से छिपाया गया। उसमें क्या लिखा हुआ, क्या समझौता हुआ, उसी समझौता यहां पर बार बार आकलन किया जाता है। भारत के जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित हैं, पत्रकार हैं, बारंबार आकलन करते हैं कि इसने अवश्य उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो चाइना के 100% उनके स्वार्थ की पूर्ति करता है और भारत के स्वार्थ के खिलाफ जाता है। इसलिए तो वो समझौता अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन में नहीं आया। और
एक और बात है, ये तो उसके साथ में, चाइना के साथ में, वो तो बार चाइना की गुलामी करता, चाइना के ही भजन गाता रहता है राहुल गांधी उसी दिन से 2008 से लेकर अभी तक। और एक बात है कि ये अभी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जिसको अमेरिकन डीप स्टेट बोलते हैं, वो डीप स्टेट में कौन कौन आते हैं? वहां की CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो सारे विश्व की कुख्यात कुख्यात बदनाम इंटेलिजेंस एजेंसी है, और सारे विश्व में तख्ता पलट कराने का जिम्मा उसी के ऊपर रहता है, उसी के कंधे पर। वो CIA डीप स्टेट में एक बड़ा पार्ट अदा करती है। उसके साथ में वहां का जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मतलब विदेश मंत्रालय जो है वो है, और उसके साथ में कुछ कुछ जो बड़े बड़े वहां पर महानुभाव हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट भी उससे जुड़े हुए। ये लोग को मिलाकर होता है डीप स्टेट, और वो डीप स्टेट के साथ में भी राहुल गांधी का एग्रीमेंट हो रखा है गुपचुप तरीके से। चाइना के साथ में तो इसने ओपन किया है, ओपन एग्रीमेंट साइन किया है। उस समय दस्तखत समारोह में, साइनिंग सेरेमनी में सोनिया गांधी मौजूद थी, शी जिनपिंग मौजूद थे, मनमोहन सिंह मौजूद थे, और वहां पर चाइना में बेजिंग में पीपुल्स हॉल में यह समझौता हुआ था, एकदम ओपन। लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ में इसका जो समझौता है वो गुप्त समझौता, उसके कोई कागजात या कुछ भी फोटो वगैरह अवेलेबल नहीं है। वो सारी दुनिया, सारे भारतवासी जानते हैं, सारी दुनिया भी जानती है। तो अभी क्या है, एक्चुअली अमेरिका चाहता नहीं है कभी भी कि जैसा चाइना की इकोनॉमी 2 नंबर हो गई है और अमेरिका के आसपास में आने का चाइना का प्रयास है, वो अमेरिका के मदद से ही चाइना 2 नंबर की इकोनॉमी प्राप्त किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसी तरह अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि भारत भी तरक्की करे और भारत भी कभी उसके आसपास भी दिखाई दे। भारत की तरक्की को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, बाधा पैदा कराने की पूरी पूरी चेष्टा अमेरिकन डीप स्टेट की है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि मैंने जो चाइना को, जो रशिया के खिलाफ खड़ा किया, और चाइना जो आज आगे है, 2 नंबर में आ गया, और 1 नंबर को चेतावनी दे रहा है, कल को ऐसा ना हो कि भारत भी 3 नंबर से 4 नंबर अभी है, 3 आ जाए, 2 आ जाए, फिर 1 नंबर को चुनौती दे। इसलिए अमेरिकन वाले भी अभी सारे के सारे डरे हुए हैं भारत की प्रगति से, और वो हमेशा चाहते हैं, जैसा चाइना भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है किसी न किसी बहाने, कैसे न कैसे करके भारत की प्रगति को रोका जाए, डेवलपमेंट को रोका जाए, बाधा उत्पन्न हो। तो उनके लिए साफ साफ, इन दोनों के पास में साफ साफ बड़ा मोहरा है राहुल गांधी, जो बूढ़ा युवराज है कांग्रेस कमेटी का, राहुल गांधी उनके हाथ का खिलौना है, और उनके इशारे पर ये नाचता है। और यहाँ के जो भारत में जो है दलाल मीडिया, वो उसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो और बहुत सारे एजेंट्स है यहाँ पर, चाइना के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, वो लोग सारे हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे इसने 2000 करोड़ रुपया बर्बाद किए। पिछले संसद जो हुआ था, इसके नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म था 2.0, उस टर्म में भी इसने बारंबार बाधा उत्पन्न कराई थी। पहले इजराइल के पेगासस के नाम पे, कि वो जासूसी कोई सॉफ्टवेयर है, उसके नाम से बारंबार 2-3 अधिवेशन को इसने डिस्टर्ब कराया था। उसके बाद अदानी के नाम से डिस्टर्ब कराया, अब फिर वही कल अदानी के नाम से फिर डिस्टर्ब कराया। और एक संभल, यूपी का जो संभल है, जहां पर वो वहां मैंने दंगा फसाद कराए छोटे पजामा गैंग ने, उसको रोकने के लिए बड़ी कड़ी स्टेप ली है यूपी सरकार ने। लेकिन ये संभल के बात को लेकर और साथ में अदानी के नाम को लेकर इसने बारंबार कल भी संसद की कार्यवाही को स्थगित कराई। इस तरह अगर देखा जाए, जितने, क्योंकि एक दिन में जो संसद अगर सुचारू रूप से चले, एक दिन में संसदीय कार्यवाही का खर्चा था लाखों में। इस तरह अगर इसने जितनी भी नरेंद्र मोदी के 2.0 में जितनी बार पार्लियामेंट के अधिवेशन को इसने बाधा पहुंचाई है, और अभी 3.0 में भी पहुंचाई है, तो उससे अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा भारत सरकार का। तो भारत सरकार का खर्चा मतलब क्या है? ये भारत की जनता का, और भारत की जनता का भी क्या है, उसमें भारत के टैक्स पेयर लोगों का, करदाताओं का पैसा है।
भारत की जनता की गाड़ी खून पसीना की कमाई का पैसा है। उन पैसों को इसने बर्बाद कराया है। 2000 करोड़ रुपयों को इसने बर्बाद कराया है पिछले कई अधिवेशन में बाधा उत्पन्न कराकर। क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा में अध्यक्ष क्या करते हैं, बारंबार अगर नाराबाजी इसके कांग्रेस के सांसद करेंगे और दूसरे भी अपोजिशन वाले करेंगे, वो लोग बाध्य होकर मजबूरी में वो लोग संसद को कार्यवाही को ठप होने तो पूरा देंगे नहीं, तो वो लोग उस दिन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। तो एक दिन की कार्यवाही को स्थगित करने में लाखों करोड़ रुपए खर्चा होता है भारत की जनता का। इस तरह ये इसके जो ड्रामाबाजी नौटंकी ये जो करता है, तो अभी तक जितनी नौटंकी कर चुका है उसका अनुमानिक खर्चा 2000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। मैं तो ये बोलूंगा कि भारत की संसद में ये इस तरह की नौटंकी ना करे, ड्रामाबाजी ना करे। इसके लिए उचित होगा कि वहां संसद में मार्शल भी होते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में मार्शल भी होते हैं, जो भी वहां पर संसदीय कार्यवाही में अड़ंगा डाले बारंबार, तो उनको अध्यक्ष महोदय को चाहिए उन सारे जितने लोग गए हैं सबको बाहर फेंकवाए, सबको सस्पेंड करे, चाहे एक दिन के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, या सप्ताह भर के लिए, या पूरे सेशन के लिए इनको सस्पेंड करे। और भारत की जनता के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के विकास के लिए जो भी सरकार जो भी बिल लाना चाहती है उसको सुचारू रूप से बिल लाने दे। और जिनकी इच्छा है चर्चा में भाग लेने की, संसदीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने की, वो चर्चा में भाग ले। और इसी से तो देश आगे तरक्की करेगा। अपोजिशन बहुत जरूरी है गणतंत्र के लिए, लेकिन ये अपोजिशन के नाम में लफंगाई लोफरगिरी है। तो इनको ये जो बारंबार जो बाधा पहुंचा रहे हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के इशारे पर, डीप स्टेट के इशारे पर और चाइना के इशारे पर कर रहे हैं। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए परमानेंट। इसलिए जो अध्यक्ष है लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको चाहिए ये जैसे ही हो हल्ला करें, संसदीय कार्यवाही में बाधा उपजाए, तुरंत इनको बाहर फेंकवाए, तुरंत सस्पेंड करें इनको, चाहे 1 दिन, 7 दिन या पूरा इंटायर सेशन के लिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।